शादी के 7 साल बाद कंसीव किया और इतना सब कुछ ट्राई किया, देन फाइनली गायनोवेदा से कंसीव किया, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। Really nice to hear about the good news. आई एम वेरी हैप्पी। जितने लोग भी मुझे अभी मिलते हैं पीसीओडी वाले या कंसीव करने के लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं, मैं हर किसी को गायनोवेदा ही सजेस्ट करती हूँ। एक बार फेसबुक में बाय गॉड ग्रेस मुझे गायनोवेदा का ऐड दिखा, और उसमें जब वो जो मैम ने जिस हिसाब से पूरा डिस्क्राइब किया पीसीओडी का प्रॉब्लम कि कैसे होता है और वो दवाइयाँ कैसे उसमें इफ़ेक्ट करती है, तो मैंने सोचा इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, एक लास्ट चांस और करके देख लेती हूँ। तो सितंबर 2020 से मैंने स्टार्ट किया दवाई और 5 महीना लिया, और उससे एकदम टाइम टू टाइम पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए थे, और फिर जनवरी में फिर कंसीव हो गया। तो मैंने 3 मंथ तो मैंने कैसे तो अपने आप को कंट्रोल करके रखा कि अब 3 महीने घर में बोलते हैं ना कि नहीं बताना चाहिए, तो जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुआ मैंने तुरंत फेसबुक में वो शेयर किया। सो जैसे आपने स्टार्ट किया तो अपार्ट फ्रॉम पीरियड रेगुलराइजेशन और आपको क्या साइड बेनिफिट्स दिखाई दिए या फिर साइड इफेक्ट्स? जैसे वेट मेरा बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, उससे वेट भी रिड्यूस हुआ, और उसके साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नज़र नहीं आए, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही ज़्यादा थे। उसके साइड इफ़ेक्ट तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। वो और दवाइयाँ खाती थी ना, तो कहीं ना कहीं मुंह में स्वेलिंग नज़र आती थी, बट इससे मुझे कुछ भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। आपकी फैमिली का कैसे रिएक्शन था स्नेहा जब उनको 7 मालूम साल पड़ा? बहुत खुश हुए, मतलब इतने ज़्यादा कि 7 साल बाद मतलब कंसीव किया, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सब बहुत परेशान थे कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी इतना सारा कुछ ट्राई करने, सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। फिर जब उन्होंने सुना तो मतलब अभी तो इतना केयर करते हैं सब। बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेचुरल कंसीव हुआ ना, तो वो खुशी तो और ही लेवल की होती है। I know. सही बात है, वही मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी मन में कोई भ्रम रखे बिना इस दवाई को आंख मूंद करके ट्राई करें, और बिल्कुल फेथफुली अब इस मतलब दवाई पे पूरा फेथ रखें, जरूर फायदा करेगा। और दवाई के साथ में योगा, मेडिटेशन और कफा डाइट भी फॉलो करें तो और जल्दी फायदा होगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पीसीओडी कब से डायग्नोस्ड है? हिस्ट्री कैसे है आपका? स्टार्टिंग से भी कभी मुझे पीरियड्स नॉर्मल नहीं हुए। 2007 में मुझे अपेंडिक्स हो गया था। जब सोनोग्राफी हुआ तब उन्होंने बताया कि सिस्ट भी है, तो उसके बाद से जो मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, वो आज तक के मतलब अभी तक के रिजॉल्व ही नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, एलोपैथिक ट्राई किया, होम्योपैथिक ट्राई किया। एलोपैथिक में तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देते थे, और उससे तो पीरियड्स रेगुलर होते थे, और मतलब दवाई खाती थी तो पीरियड्स आते थे, नहीं खाती थी तो ऑटोमेटिकली पीरियड्स आते ही नहीं थे। 4-4 महीना, 5-5 महीना, तो वेट नहीं था, ऐसा सब बढ़ जाता था बहुत ज़्यादा, और ये सब भरा भरा दिखता था एकदम। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। फिर मैंने बंद ही कर दिया। पीरियड्स तो आते थे, मगर टाइम पे ना एग बनते थे ना टाइम पे एग रैप्चर होते थे, तो डॉक्टर उसके लिए इंजेक्शन लगाते थे, मगर फिर भी टाइम पे रैप्चर नहीं होने की वजह से कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने IUI भी ट्राई किया, मगर IUI भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेप्रोस्कोपी करवाई, एक HSG रिपोर्ट में दिखा रहा था कि ट्यूब ब्लॉक है, तो लेप्रोस्कोपी भी करवाया, मगर 2 साल हो गया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। शादी के 7 साल बाद कंसीव किया और इतना सब कुछ ट्राई किया, देन फाइनली गायनोवेदा से आराम लगा। आप गायनोवेदा को 1 वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? मिरेकल।